अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हसन उद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सरकारी आमदनी में इजाफे के लिए महकमे जाती कोशिशें, वसाइल की खोज की जाए। नायब वजीर आला का काबीनी ज़ैली कमेटी के साथ इजलास। जुनूबी तेलंगाना बिलखुसूस पुराने शहर के अवाम के लिए राहत। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर इमली बन मेट्रो स्टेशन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का आगाज। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से इस्तिफादे की अपील की। रेवंत रेड्डी आला कमान के बजाय मोदी के इशारों पर काम कर रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया इंतखाब में कांग्रेस के वोट बीजेपी को फरोख्त किए, कौशिक रेड्डी का इल्जाम। हैदराबाद के नवाही इलाके किस्मतपुर के सुनसान इलाके से खातून की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब। इस्मत रेजी के बाद कत्ल का शुबा।
बीवियों के जुल्म के वाकयात में इजाफा, गदवाल में गर्म तेल फेंके जाने से शौहर की मौत। महबूबाबाद में आशिक के साथ मिलकर बीवी ने शौहर का कान काट दिया। और महकमे बरखी के एरी अंबेडकर के मकानात पर एसीबी के धावे, 2 करोड़ रुपए की नकद रकम और दूसरी दस्तावेजात बरामद। और पेश हैं खबरें तफसील से। हुकूमत ने आमदनी में इजाफे के लिए कमर्शियल टैक्स, स्टैंप्स और ड्यूटीज रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स को हर 15 दिनों में जायजा लेने की हिदायत दी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने सेक्रेटेरिएट में आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि वो सर्कल की सतह पर आमदनी के हुसूल का जायजा लें और मुतवक्का आमदनी में कमी की सूरत हाल पर ओहदेदारों से कहा गया कि आमदनी में किस तरह इजाफा हो सकता है, इसके लिए अपनी तजावीज़ और मशवरे और रिपोर्ट पेश करें। मालिया में इजाफे के लिए काबीना की ज़ैली कमेटी के अरकान जोपली कृष्णा राव, डी श्रीधर बाबू ने भी इजलास में शिरकत की। नायब वज़ीर आला ने कमर्शियल टैक्स ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अशिया की फहरिस्त के साथ मुहासिल का जायजा लें और आमदनी में इजाफे के लिए रास्ते खोजें। उन्होंने कहा कि स्टैम्प्स और रजिस्ट्रेशन की आमदनी में इजाफे के लिए कमेटी ने गुज़िश्ता साल रिपोर्ट पेश की थी। इस महकमे की आमदनी में इजाफे के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, GHMC, हाउसिंग बोर्ड और दीगर महकमों के साथ तालमेल करते हुए आमदनी में इजाफे को यकीनी बनाए। इजलास में मौजूद चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव से कहा गया कि इस महकमे की आमदनी में इजाफे के लिए हर 15 दिनों की रिपोर्ट पेश करें। आमदनी के वसाइल पर मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करने का नायब वज़ीर आला ने मशवरा दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संदीप कुमार सुल्तानिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमर्शियल टैक्स SA रजवी, कमिश्नर स्टैम्प्स और ड्यूटीज, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, कमिश्नर कमर्शियल टैक्स और दीगर ओहदेदारान ने भी इस इजलास में शिरकत की। मुल्क में मुनक्किदा 7वीं ऑल इंडिया फ्री जोन ड्यूटी मीट 2025 में मुख्तलिफ खेलों में मेडल्स हासिल करने वाली तेलंगाना के खिलाड़ियों ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। तेलंगाना के खिलाड़ियों ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हुए मुकाबलों में 133 तमगे हासिल किए। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल थे। आज वज़ीर आला से इन खिलाड़ियों की मुलाकात के मौके पर वज़ारत दाखिला के खुसूसी सेक्रेटरी रवि गुप्ता, महकमे जेल के DG सुमैया मिश्रा, IG मुरली बाबू, वरंगल रेंज के DGI संपत और दीगर SPs भी मौजूद थे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बीनाई से महरूम तलबा में मौसीकी के आलात तकसीम किए। महकमे बहबूद करीमनगर की जानिब से इन बच्चों को मौसीकी की तरबियत दी गई थी। वज़ीर आला ने बच्चों की तरफ से गाए गए गीतों की CD भी जारी की। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, GHMC विजय लक्ष्मी भी मौजूद थीं। हैदराबाद के जुनूबी शहर के अवाम की देरीना ख्वाहिश की तकमील हुई है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर इमली बन मेट्रो स्टेशन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का आगाज हो गया है। मंगल को सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की मौजूदगी में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, कलेक्टर हैदराबाद दासरी हरिचंदना के अलावा पासपोर्ट सेवा केंद्र के ओहदेदार भी मौजूद थे। IFS जे स्नेहा ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर अपने खिताब में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इमलीबन मेट्रो स्टेशन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र के आगाज को खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा कि हम बरसों से जुनूबी शहर के अवाम के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र की कोशिश कर रहे थे और आज न सिर्फ यहाँ के अवाम बल्कि जुनूबी तेलंगाना के अवाम के लिए काफ़ी सहूलत रहेगी। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि शख्सी तौर पर इस पासपोर्ट सेवा केंद्र के आगाज से इत्मीनान हुआ है। हैदराबाद के कई नौजवान तालीम और बाज़ नौजवान रोजगार के लिए बैरून मुमालिक जाते हैं और उनको भी इस पासपोर्ट सेवा केंद्र से सहूलत होगी।
बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर खारजा हिंद और वजारत खारजा से भी इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने पुलिस की भी सताइश की जो मौसर तौर पर पासपोर्ट दरखास्तों की इंक्वायरी के लिए काम कर रही है। इस मौके पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का कहना था कि स्लॉट में कमी है और इसमें इजाफा होना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज साउथ हैदराबाद में और हैदराबाद के पार्लिमानी हलक़े में यहाँ पर इस बस स्टैंड में, इस तारीख़ी बस स्टैंड में पासपोर्ट सेवा केंद्र का आज यहाँ पर इफ्तिताह किया गया है। और मेरे लिए बज़ाते ख़ुद पर्सनली एक बड़ी इत्मीनान की बात है कि इस पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए बरसों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हैदराबाद के इस इलाक़े में, साउथ हैदराबाद में यहाँ पर इस तरह का ऑफ़िस खोला जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ साउथ हैदराबाद, जनूबी हैदराबाद की आवाम के लिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जनूबी तेलंगाना के इलाक़े के लोगों के लिए भी ये बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। और ख़ास तौर से मेट्रो स्टेशन में इस तरह का ऑफ़िस खोलना यहाँ पर आने वालों के लिए बड़ी आसानी होगी। और अभी हमको बतलाया गया कि किस तरीक़े से यहाँ पर काम हो रहा है, और हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हैदराबाद में जो पासपोर्ट ऑफ़िस है वो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट इशू करते हैं, उनका नंबर 5वां है। मुंबई है, बेंगलुरु है, लखनऊ, चंडीगढ़ के बाद हैदराबाद के पासपोर्ट ऑफ़िस का नंबर आता है। और अगर आप तारीख़ में पीछे जाएंगे तो 1976 में चेन्नई में पासपोर्ट ऑफ़िस होता था और हैदराबाद और उस वक्त के आंध्र प्रदेश के लोगों को चेन्नई जाना पड़ता था। तो 76 के बाद यहाँ पर हैदराबाद में पासपोर्ट ऑफ़िस खोला गया, और जितने इस तरह के सेवा केंद्र खोले जाएंगे, इसका रास ताल्लुक़ हमारी तेलंगाना और हैदराबाद के आवाम के तरक्की से इसका एक रिश्ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में हैदराबाद के नौजवान लड़के लड़कियां बाहर के मुल्क को जाते हैं, बैरून मुल्क को जाते हैं अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए, अपनी जॉब नौकरियों की तलाश में या नौकरी करने जाते हैं। तो समझता हूँ कि एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। मैं वज़ारत ख़ारजा का शुक्रगुज़ार हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, कि उन्होंने हमारी इस पुराने मुतालबे को यहाँ पर इसको कबूल किया और यहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट अमल में लाया गया है। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑफ़िस से इस्तेफ़ादा हासिल करें और यहाँ पर आकर आप अपने अपने पासपोर्ट्स को इशू करवाइए। और मैं लोकल पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भी बताया गया कि बड़े ही प्रोफेशनल तरीक़े से पासपोर्ट्स की इंक्वायरी की जाती है और जल्द से जल्द वो इंक्वायरी मुकम्मल करके देते हैं ताकि एक एप्लीकेंट को पासपोर्ट जल्दी मिलता है। तो फिर से आप तमाम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पासपोर्ट डिवीज़न के तमाम ऑफिसर्स का, अराकीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं अपनी तरफ से अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं और यहाँ की आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और आपको हम अपनी बेस्ट विशेस भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एस राम मोहन रेड्डी ने कहा कि बेंगलुरु में दर्ज मनशियात केस में केटीआर के जेल जाने के इम्कानात हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी में बालादस्ती की जंग के हिस्से के तौर पर ट्रिपल शूटर हरीश राव केटीआर को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पर कब्जा करने की ट्रिपल शूटर की साजिश है। केटीआर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल ऑफिस भेजने की कोशिश, ईडी केस में हेरोइन के ताल्लुक से केटीआर पर दिए गए बयान की बुनियाद पर उन्हें जेल भेजने की कोशिश है। राम मोहन ने कहा कि केसीआर खानदान से पहले ही एक बाहर हो चुका है। केटीआर को बीआरएस के बाहर करने की कोशिश हरीश राव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस में नॉकआउट मैच जारी है और दिलचस्प लड़ाई में
टर्निंग पॉइंट केटीआर का मामला बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरीश राव बीजेपी का धागा पकड़कर केटीआर को फांसने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली पी कौशिक रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट की वोट बीजेपी को फरोख्त किए हैं। उन्होंने दावा किया कि बास कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने खुद उनसे इतराफ किया कि उन अरकान ने बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तायद करने वाले उम्मीदवार को धोखा दिया गया है। कांग्रेस क़यादत को नजरअंदाज करके वो मोदी के इशारों पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को वोट और ओहदे की खरीदो फरोख्त की आदत है। उन्होंने मोदी के दबाव में आकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई तहकीकात का फैसला लिया है। उन्होंने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस के वजीर आला हैं या बीजेपी के। उन्होंने कहा कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में 15 वोटों की चोरी सामने लाई जाए। हैदराबाद के कोठी में वाक़ई डायरेक्टरेट मेडिकल हेल्थ के दफ्तर के सामने मेडिकल हेल्थ के आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने एहतजाज किया। गुज़िश्ता 5 माह से ज़र-इल्तिवा तनख्वाह अदा करने का मुतालबा करते हुए दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया। मुलाजिमीन ने कम से कम 25,000 तनख्वाह देने का भी मुतालबा किया। आउटसोर्सिंग तरीक़ेकार के बजाय उनको मुस्तकिल मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा किया गया। धरना देने वाले मुलाजिमीन जबरदस्ती दफ्तर के अहाते में जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्कम पेल भी हुई। तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से बदकम्मा यंग फिल्म मेकर्स मुकाबलों का ऐलान किया गया है। इस मुकाबले में अवामी फलाही प्रोग्राम, तेलंगाना तारीखी सकाफत त्योहारों स्कीमों पर मबनी 3 मिनट की शॉर्ट फिल्म और 5 मिनट के गाने तैयार करने की दावत दी गई है। मुकाबले में 40 साल से कम उम्र के अफराद हिस्सा ले सकते हैं। पहला इनाम 3 लाख रुपए, दूसरा इनाम 2 लाख रुपए और तीसरा इनाम 1 लाख रुपए और 5 तरगीबी इनामात 20,000 रुपए दिए जाएंगे। दाखिला भेजने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। तेलंगाना जागृति के कारकुनों ने मंगल को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के पास धरना देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बीआरएस की साबिक लीडर के कविता की तंजीम तेलंगाना जागृति के कारकुनों का मुतालबा था कि ग्रुप 1 उम्मीदवारों के साथ इंसाफ किया जाए और फौरी जॉब कैलेंडर जारी किया जाए। इस मौके पर पुलिस के साथ एहतजाजियों की धक्कमपेल भी देखी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट के अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ उनकी बेहतर सेहत के लिए मुख्तलिफ अमराज के हेल्थ कैंप्स का इनेकाद का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन पानी की टांकी के पास सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल में मुफ्त आई कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। माहिर अमराज चश्म पुष्पागिरी के अलावा दूसरे डॉक्टर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। अवाम की बड़ी तादाद ने इस आई कैंप से इस्तेफादा किया। खुसूसी गाड़ी में असरी आलात के जरिए मुतासरीन के मुआयने किए गए। ज़रूरतमंदों को ऐनकें और दवाएं मुफ्त दी गईं। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मंगल को कमिश्नर बलदिया आरवी कर्नन से मुलाकात करते हुए याकूतपुरा में बारिश से मुतासरा सड़कों के कामों पर तबादला ख्याल किया। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर कमिश्नर बलदिया ने फौरी तखमीना तैयार करते हुए बारिश से मुतासरा सड़कों के मरम्मती कामों को शुरू करने की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने हल्का याकूतपुरा के मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक सदर मजलिस के प्याम से भी कमिश्नर बलदिया को वाकिफ करवाया। शालीबंडा डिवीजन में साबिक आशा टाकिस की सड़क पर NP2 पाइपलाइन 1200 कतर और 4 फुट के बड़े पाइप्स बिछाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में रात देर गए रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने वहां पहुंचकर कामों का जायजा लिया। सदर मजलिस के MP फंड से 92 लाख रुपए की लागत से मस्कुरा पाइपलाइन बिछाई जा रही है। गुज़िश्ता कई महीनों से मुकामी अफराद की शिकायत थी कि जब भी बारिश होती है वहां बारिश का पानी जमा हो जाता है। इस सिलसिले में सदर मजलिस अपने MP फंड से मस्कुरा काम करवा रहे हैं। मीर जुल्फ़िकार अली ने गुत्तेदारों को हिदायत दी कि शालीबंडा की मसरूफ तरीन मेन रोड के कामों को मुकम्मल किया जाए।
इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने हाई कोर्ट जाने वाली सड़क पर छोटे ताजिरों के मसाइल की यकसुई कर दी। तफसीलात के मुताबिक मदीना चौराहे से हाई कोर्ट जाने वाली सड़क पर चार मीनार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दुकानों के सामने रुकावटें खड़ी कर दी गई थीं। मुकामी ताजरीन ने सदर मजलिस से इसकी शिकायत की, जिस पर सदर मजलिस ने रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली को रवाना किया। रुकन असम्बली ने चार मीनार ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर और दीगर ओहदेदारों को तलब करके रुकावटों की वजूहात मालूम की तो इंस्पेक्टर चार मीनार पुलिस ने बताया कि दुकानों के सामने फुटपाथ पर रकम लेकर छोटे ताजिरों को जगह फराहम की गई थी, जिसकी वजह से उनके गाहक सड़क पर गाड़ियां पार्क कर रहे थे। मीर जुल्फ़िकार अली ने ताजिरों को पाबंद किया कि वो ग्राहकों को सड़क पर पार्किंग न करने दें और अपनी दुकान के सामने कारोबार करने वालों से रकम न लें। मीर जुल्फ़िकार अली की मदाखलत के बाद रुकावटें हटाई गईं। ताजिरों ने सदर मजलिस और रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई पर नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान ने DRF टीम के हमराह गुमशुदा 2 अफराद की तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रोबोट कैमरों के जरिए गुमशुदा अफराद को गोशा महल से आगापुरा नाले तक तलाश किया गया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर और मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शहर के नवाही इलाके किस्मतपुर में खातून की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब हुई है। बताया जाता है कि किस्मतपुर पुल के करीब झाड़ियों में खातून की लाश पाई गई थी। मुकामी अवाम की तलब पर पुलिस और क्लॉस टीम मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुबैना इस्मत रेजी के बाद खातून के कत्ल का शुबा किया जा रहा है। राजेंद्र नगर पुलिस तहकीकात कर रही है। आसपास के CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है। बल्लागुड़ा में 13 सितंबर को हुए मासूम बच्चे के कत्ल के मामले में पुलिस ने इसके हकीकी बाप को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए DCP साउथ ईस्ट जोन चैतन्य कुमार ने बताया कि अकबर और उनकी अहलिया सना बेगम को 2 बच्चे थे, जिनकी उम्रें 7 और 3 नाम साल सना थी। बेगम है। 13 सितंबर की दरमियानी शब बच्चे को घर में ना पाकर सना बेगम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने सिलसिले में 4 टीमें तश्कील दी थीं। सना बेगम के शौहर अकबर से पूछताछ पर मासूम बच्चे के कत्ल का इंकशाफ हुआ। पुलिस के मुताबिक अकबर दरमियानी शब बच्चे के रोने की आवाज़ पर बेदार हुआ और उसने तकिए से बच्चे का गला दबा दिया और फिर लाश को थैले में रस्सी में से बांधकर नया पुल से मूसा नदी में फेंक दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात की। CCTV और तकनीकी शवाहिद पर मकतूल 3 साला बच्चे के वालिद अकबर से पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। अकबर को अदालती तहवील में दे दिया गया है। महकमे इंसदाद रिश्वत ने मणिकुंडा महकमे बरकी के AD के गैर महसूब असासों के खिलाफ उनके मकानात पर धावे किए हैं। बताया जाता है कि हैदराबाद के अलावा दूसरे मकामात पर भी ADE अम्बेडकर के मकानात पर 15 टीमों ने धावा किया है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आनी बाकी हैं। दोपहर तक मिली इत्तलात के मुताबिक बदनवान ओहदेदार के मकान पर धावे के दौरान 2 करोड़ रुपए की नकद रकम भी जब्त की गई है। मंगल की शाम तक भी धावों का सिलसिला जारी था। बीवियों के जुल्म के वाकयात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के गदवाल में घरेलू तनाज़े की वजह से खातून ने अपने शौहर पर गरम तेल डाल दिया था। इतला मिली है कि इलाज के दौरान शौहर की मौत हो गई है। ये वाकया जोगलांबा गदवाल की मालडकल मंडल के मलंदवदी देहात में पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना की महबूबाबाद गडीगुडम तांडा में खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कान काट डाला। बताया जाता है कि खातून के अनिल नामी नौजवान के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और अपने इस नाजायज रिश्ते में शौहर को रुकावट समझते हुए उसने उसे खत्म करने का मंसूबा बनाया। बताया जाता है कि शौहर को कत्ल करने की कोशिश के दौरान उसका कान कट गया और वो किसी तरह जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब रहा। शौहर का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है।
हैदराबाद मियाँपुर डिपो में खिदमत अंजाम देने वाला आरटीसी कंडक्टर खिदमत की अंजामदही के दौरान दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। मुतवफ़िक़ की शनाख्त पिंडारी की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि पिंडारी बैतुल-खला जा रहा था कि अचानक गिर गया। मुकामे वाक़े पर ही उनकी मौत हो गई। आरटीसी अमले ने पिंडारी की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। शहर के नवाही इलाके उप्पल में एक सेप्टिक टैंकर बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। मुकामे वाक़े के पास एक बस और कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थीं, ताहम वो महफूज रहीं। इस हादसे में ड्राइवर कुमार नायक शदीद तौर पर जख्मी हुआ है, जिसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सुबह के औकात में यह वाक़या पेश आया, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने भी मुकामे वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तलाशी मुहिम के दौरान आंध्र प्रदेश से बराह सिकंदराबाद महाराष्ट्र गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इस टोली का सरगना बोनैया बताया गया है, जो पहले भी जेल जा चुका है। बोनैया ने लक्ष्मी को गांजे के पैकेट दिए थे और उसे एक ट्रिप के लिए 3,000 रुपए की पेशकश की थी। लक्ष्मी जब शोलापुर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई और जब सिकंदराबाद पहुंची तो पुलिस ने उसे घेर लिया। पूछताछ पर उसने गांजा मुंतकली का एतराफ कर लिया। लक्ष्मी के पास से 3,94,000 रुपए मालियत का 8 किलो गांजा जब्त किया गया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सरकारी आमदनी में इजाफे के लिए महकमे जाती कोशिशें, वसाइल की खोज की जाए। नायब वजीर आला का काबीनी ज़ैली कमेटी के साथ इजलास। जुनूबी तेलंगाना बिलखुसूस पुराने शहर के अवाम के लिए राहत। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर इमली बन मेट्रो स्टेशन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का आगाज। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से इस्तिफादे की अपील की।
रेवंत रेड्डी आला कमान के बजाय मोदी के इशारों पर काम कर रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया इंतखाब में कांग्रेस के वोट बीजेपी को फरोख्त किए, कौशिक रेड्डी का इल्जाम। हैदराबाद के नवाही इलाके किस्मतपुर के सुनसान इलाके से खातून की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब, इस्मत रेजी के बाद कत्ल का शुबा। बीवियों के जुल्म के वाकयात में इजाफा, गदवाल में गर्म तेल फेंके जाने से शौहर की मौत। महबूबाबाद में आशिक के साथ मिलकर बीवी ने शौहर का कान काट दिया। और महकमे बरकी के एरी अंबेडकर के मकानात पर एसीबी के धावे, 2 करोड़ रुपए की नकद रकम और दूसरी दस्तावेजात बरामद। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 टीवी खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4 टीवी। खुदा हाफिज।